तारीख है 7 अक्टूबर 2022। समय हो गया है 01:33 PM। मुझे इन बातों से क्या मतलब भाई साहब। देखो ऐसा है, मैंने अभी जो है अपनी कंपनी BAE सिस्टम को साफ साफ कह दिया। मैंने 24 घंटे का टाइम दिया था मरीम नवाज शरीफ को, मेरा पैसा पहुंच जाना चाहिए। इविनका ट्रंप को 2020 के बाद से ही टाइम मिला हुआ। फिर राबी पीरज़दा हो चाहे रेहाम खान हो, इतनी तो बर्दाश्त में करता नहीं किसी की। सारा मामला है पैसे को लेकर नुकसान का। शादी ब्याह मुझे तो पता नहीं भाई, साफ सीधी बात है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में शादी विवाह होता है फेरे लेके, बाकी फालतू के तौर तरीके मैं मानता हूँ। एक बात। दूसरी बात, मैंने अभी जो अपनी BAE सिस्टम कंपनी को आदेश दिया है कि मरीम नवाज शरीफ, रावी पीरज़दा, रेहाम खान, इविनका ट्रंप, जरताज गुल एटसेट्रा, इन सभी महिलाओं के मेरे बिजनेस में इनके बिजनेस राइट्स ख़त्म कर दिए जाए, किसी भी प्रकार के, चाहे PS के हों, चाहे ओनरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो। साफ सीधी बात है, आई विल नॉट टॉलरेट दिस एंड इम्पोज पेनल्टी एंड रिकवर लॉस। मतलब इन पे जो है जुर्माना भी लगाया जाए और जो नुकसान हुआ उसकी रिकवरी भी की जाए, और वो इनको देनी होगी। साफ सीधी बात है भैया। होगा तुम्हारा कोई नेशनलिज्म, तुम्हारे नेशनलिज्म के चक्कर में भाई साहब जानते हो मेरा पर डे का कितना नुकसान हो रहा था। अंदाजन जाके कोई 26 लाख करोड़ रुपए के लगभग। मतलब मीडिया रोक रही है, लोगों को धमकियां दिलवा रही हैं, गाली गलौज कर रही है, यहाँ तक कि छोटी छोटी बच्चियों तक को जो है कह रही इससे शादी कर ले। मैं तो अभी सुन के हैरान हो गया। मतलब मेरे गली तक में जो है पता नहीं कितनी औरतों ने मेरे से शादी कर ली, और 2.5 लाख रुपया पर डे पहले ही बांध के बैठ गई अपना। क्यों भाई? भाई वाइफ है तो बिजनेस में हिस्सेदार है ना, किसने कह दिया? अपने आप ही मरियम नवाज शरीफ वहाँ से जो है यहाँ कंट्रोल रूम चला रही है। सारे कोड ख़त्म कर देंगे भाई साहब अब सब। हम नहीं जानते आपको। पैसे के मामले में मैं नहीं सुनता जी, समझ में आ गई ना? हर प्रकार के बिजनेस राइट्स ख़त्म। प्रीति मंडल के भी बिजनेस राइट्स ख़त्म। साफ सीधी बात है। नहीं, कंपनियां तो बनेंगी भाई। ध्रुव एरोनॉटिकल्स है, शौर्य क्रूज लाइनर है, धान्या मशीन एंड टूल्स है। कंपनी मैं बना रहा हूँ ना अपने बच्चों के नाम की, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका जो है क्या कहते हैं करता धरता जो है बच्चों का नाना हो जाएगा, या बच्चों की नानी या बच्चों का मामा जो है क्या कहते हैं बच्चों कहेगा अब तुम यहाँ रहो कंपनी बन गई। ये बेवकूफ़ी वाली बातें मैं नहीं करता। समझ में आ रही है? और जिस प्रकार से रेहाम खान ने बिहेवियर किया, सबसे बड़ी बात तो यार ये कैनिबलिस्ट है, ये औरतें क्रिमिनल्स हैं। मैंने साफ लिखा हुआ कि रिप्लेस मरीम नवाज शरीफ, रावी पीरज़दा, रेहाम खान, इविनका ट्रंप, जरताज गुल etc. They all are criminals, cannibalists. साफ सीधी बात है। रिमूव देयर बिजनेस राइट्स इन माई बिजनेस। और कोई बात ही नहीं है, और को मुझे लेना देना है ही नहीं भाई। देखो ऐसा है, मेरे बड़ा अजीब लगा मेरे को एक बच्चा यहाँ पे क्या कह रहा है,
कह रहा अच्छा हुआ आपने इनको नहीं बुलाया, नहीं तो किसी के ही बच्चों को मार के काट के खा जाती है, हमें बहुत डर लग रहा था। अरे बच्चे तेरी खुशी के लिए यार क्या बात कर रहे हो तू। जाइए मैडम आप जा सकते हो, मैं हूँ ना, एन्जॉय योर लाइफ। साफ सीधी बात है, मुझे कोई मतलब नहीं है। वो एक बंदा जो है इसको बोला, उसको पता नहीं क्या बोला गया था, वो अपनी एसपीजी क्या दिखा रहा मरियम नवाज़ की भेजी हुई कि ऐसा जब मरियम नवाज़ जी आएंगी आप यहाँ गेट के बाहर खड़े हो जाइएगा, फिर वो आएंगी, वो घर के अंदर रहेंगे, जब तक वो घर में रहेंगे तब तक आप घर के अंदर नहीं घुस सकते। अच्छा जी, ऐसा क्या है फिर उसमें? और क्यों आएगी मेरे घर, और क्यों घुसेगी मेरे घर में? जवाब तो देना होगा ना, क्यों? बदमाश है। मतलब वहाँ से जो है कंट्रोल रूम बना के पाकिस्तान की औरतें जो है कभी किसी को फ़ोन कर दे रही हैं भारत में, कभी किसी को। क्यों? आराम से बैठ के फ़ोटो डाउनलोड कर रही हैं, कुछ भी। मैं बात वो नहीं है, बात है वेयर इज़ माय मनी। वेयर इज़ माय मनी, पैसा कहाँ? मैं तो उसी दिन जो है ना प्रीति को इंसर बोल दिया जिस दिन वो बोली तेरे पैसे पे मैं बैठी हूँ। मैं कहा ये तूने ओछी बात कह दी आज, तूने कमाया नहीं है तो क्यों बैठेगी? मुंह का थूक सूख गया मैडम का, जानते क्यों? बताता हूँ। प्रीति मंडल का, मेरी वाइफ का। मेरा पैसा रुकवा के बैठ गई है उधर, फालतू की बातें कर रही है, 100-200 औरतें, हंसी मजाक है। हंसी मजाक है, मैं बताता हूँ तुझे इस हंसी मजाक का नतीजा क्या निकलने वाला है। कहता है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। मेरे बैंक अकाउंट में 100 रुपये भेज दिए मैडम ने पेटीएम से, 100 रुपीज़, 100 बक्स, बक्स होता है, बक्स नहीं होता, 100 बक्स भेज दिए। और उधर से एसपीजी दिखा रही हैं। हाँ तो भेज तो दिया, वैल्यू वैल्यू ले लेगा इसकी। जब वैल्यू सुनी ना ले लेंगे, ले लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। आपने भेजा 390 रुपये, वैल्यू है इस समय 300 ट्रिलियंस US डॉलर इक्वल 1 रुपीज़। 390 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ले लिया। अब क्या करोगे? बोलने से पहले सोच तो लो। यही बात उधर कह रहे, अरे भाई 5,000 माँ अम्मा और मुकेश, अरे 5,000 दे दिए, वैल्यू ले ले इसकी। अरे भाई तेरी वैल्यू है क्या? ले लो, है? ले लो वैल्यू, लो वैल्यू। 300 ट्रिलियन US डॉलर, 1 रुपये की वैल्यू है। लो चल, 20-21,000। चल तू बता दे कितना पैसा लगता है, ले लो क्या वैल्यू। पता नहीं कितने जन्मों तक मुकेश तू कर्जदार पैदा होगा। अम्मा आपका तो पता नहीं कहाँ तक घर परिवार भी बिक जाएगा। यही गेम खेलते हो, ठीक है, वैल्यू सही। अब क्या करेंगे आप लोग? मैं कहीं दाएं बाएं हूँ, उधर से चुद्दी ने एक बार फ़ोन कर दिया,
तभी चुद्दी की एक सहेली का जो है ना एडग्राफ ने बढ़िया तरीके से फिल्म उतार दी। तो आप बोला ना इस नंबर पर फ़ोन नहीं जाएगा तेरा, कौन होती है तू? कह रही है ट्वीट कैसे कर रहा है, तो हितेश से बात कर, उसकी वाइफ को क्यों? और तू कौन? ट्वीट कर रहा है, ट्वीट पे जवाब दे, फ़ोन किस लिए? गाड़ी के बोनेट पे सरेआम लिटा के ना उसके हस्बैंड की आंख के आगे, समझ में आई? बड़ी उछल उछल के नाचती थी, टांग के बीचों बीच मारी थी छुरी, छुरी नहीं छुरा, और गाड़ के आराम से खड़े रहते। और उसके बाद उसके हस्बैंड को जिंदा जला दिया था। वरुण राठौर जूदा था। यहाँ जितने आए हैं ना ये बहुत 30 मार खा बन रहे हैं। बेटा अगर तुम जूदा हो एक बार मेरे बारे में ही पता कर लेना। वरुण राठौर के भाई को मैं बोल रहा हूँ, अग्रवाल प्रॉपर्टीज़ देखा है, सरेआम रोड पे जिंदा जला दिया था हमने, सरेआम। तो दोबारा अगर घर की तरफ आया या घर की तरफ झांका तो जानता नहीं है हमारे को, फिर गलती भी नहीं करनी है। अनवर खान का एक भाई कहाँ गया आज तक नहीं ढूंढ पाया, जूदा थे, मतलब जोइश आइडेंटिकल ट्विंस। अनवर खान कहाँ गया तेरा एक भाई? खेल क्यों? भुवनेश्वर राणा कहाँ गया तेरा एक भाई? हम भी तो सुने। खालिश राणा कहाँ गया तेरा एक भाई? यहाँ इस कॉलोनी में आकर के मेरे आसपास ज़्यादा दिमाग ना लगाना। मंगल बाजार में जो कुछ लड़के जो ज़्यादा उछल रहे हैं ना बेटा, उसी झंडे के नीचे, तिरंगे के नीचे सरेआम काटे थे बंदे हमने। बहुत कम कटिंग मारते हैं। जिस पैर वापस आए हो ना, जिस पैर आए हो उसी पैर वापस चले जाओ। और गफूर पाकिस्तान में ISI चीफ गफूर की हत्या हो चुकी है। गफूर के परिवार को मैं ये सूचना देना चाहता हूँ। और राजप्पन अगर आपने गफूर के परिवार को पकड़ा है तो छोड़ दीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब हम मारना शुरू करेंगे आपको तो शायद ना कृष्णा रायर या मैं लुंगी उठा के ना बहुत बुरी हालत में नजर आएगा। मैंने कहा था ना, नेवर गिव मी अ रीज़न टू शो यू माई इविल साइड। इन सब के एक एक गायब किए हमने। कैसा महसूस कर रही है? तू क्या बताएगा बे? कहा था ना मेरे घर की तरफ नहीं झांकना कालेश्वर राणा। कहाँ है तेरा एक भाई? आइडेंटिकल ट्विंस, बिल्कुल समझ रहे हो, इतना आसान नहीं होता है। रिंकू कहाँ गया तेरा एक भाई? मेरे बच्चों के बारे में फीड चलाई भुवनेश्वर राणा तूने। कहाँ गया तेरा एक बेटा? जी हाँ, ये जूदा ऐसे परिवार नहीं बनवाते। हम भी तो सुने, कौन हो तुम लोग और क्या बात है? कितने ताकतवर हो हमें भी तो पता चले। बस क्या हो गया छतुरपुरन के फेस वन RWA? क्यों वरुण राठौर? पता तो कर कौन था तेरा भाई, जिंदा जला दिया था उसको हमने। रमेश मिलेगा तुम्हें भला, हमने जलाया जिंदा उसको। कहा था ना रमेश, जासूसी नहीं करनी मेरी। रमेश को 100 बार समझाया, मैं गया टहलने के लिए, रमेश ने क्या करा, वर्दी और टैवोर लेकर आके कॉलोनी में राउंड मार रहा। वही रमेश जो भागलपुर आया था। नहीं नहीं माना। बहुत आसान होता है, शुरुआत तुमने करी, मैंने नहीं, अंत मैं दिखाऊंगा।
अब कहने में कोई हर्ज नहीं है। एक बहुत बड़े बढ़िया सज्जन अपने आप को बड़ा 30 मार खास समझ रहे थे, उनका एक भाई हमारे हाथ चढ़ गया सफदरजंग मॉर्चरी में ना, भेज दिया। बीमार थे पर अफसोस दवाई ले करके एसपीजी में पड़े गए थे। डॉक्टर ने चेक किया, पल्स नहीं है। जिंदा पोस्टमार्टम कर दिया गया। जानते हो विश्वजीत शर्मा के साथ क्या हुआ था? नहीं पता? यार वो एसपीजी में था, जिंदा था वो। उसने अपनी फ़ोटो मेरी फ़ोटो के साथ चिपका दी थी। इनको पता नहीं चला। वो पाउडर पता है क्या था? कोकीन। बहुत मीठे के साथ लिया और आराम से सो गया वो। उसने सोने के लिए जगह पता है कौन सी चुनी थी? आर के पुरम सेक्टर 3 का बिजली घर, उसमें आराम से सो जाता था वो। उसे इन्होंने पोस्टमार्टम हाउस पहुँचा दिया, उसका जिंदा पोस्टमार्टम हो गया। यही हाल कालेश्वर राणा के बेटे के साथ हुआ। नहीं जाना इस पे। शरीर एकदम ठंडा था, ठीक वैसे ही जैसे विश्वजीत शर्मा का है। अरे यार, जिंदा था वो, खो दिया। अब क्या करेगी संगीता? कहते बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपने जग में हो था सारे। खटाखट 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 खटाखट। जिंदा था कालेश्वर राणा का लड़का यार, एसपीजी में डाला हुआ था। पाउडर खा रहा था, पुड़िया आती है इतनी सी, कोकीन थी यार। बहुत हैवी डोज कोकीन के बाद उसने चाय पी थी। मैंने कहा था यार इसकी पुड़िया चेंज है, नहीं समझे। नई कंपनी की दवाई थी। हार्ट बीट रुक जाती है, सिर्फ ब्रेन चल रहा होता है, तब बंदा एसपीजी में जाता है। वापस लाने के लिए सीपीआर देना होता है। बस एक इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं बंदे को, वापस तड़ाक। जिंदा पोस्टमार्टम हो गया था। अब ये कह रहे कि यार मंडल तूने कहा कि तूने देखा। हाँ, क्योंकि यार इन्होंने अपने बेटे की फ़ोटो के साथ मेरी फ़ोटो चिपका रखी थी यार। जैसे ही वो सोया उसके साथ में सामने मैं खड़ा हुआ था। अब इतनी दर्दनाक मौत, खोलते के साथ जो है ना, उसका हार्ट ब्लिंक मारा, उसने आँख खोल दी थी। पोस्टमार्टम हाउस वालों की गांड फट के हाथ में आ गई।
ध्यान नहीं दिया बस। जिंदा था यार। जी हाँ, वो एसपीजी वर्ल्ड में रहता था, नशा करके उस बिजली घर में पड़ा रहता था। वही तो नशा होता है, पुड़िया होती है यार। इस बार वो पुड़िया उसे जफ़र खान ला के दी थी। कोविड में मेरी ड्यूटी लगी, एसपीजी में चल रहे थे। ये लोग क्या करते हैं, अपनी फ़ोटो के साथ मेरी फ़ोटो चिपका देते हैं। तभी मुझे याद था कि उन्हें कालेश्वर राणा का बेटा, उसका जिंदा पोस्टमार्टम हो गया था। जानते हो किसका? निखिल का। बस शराब पी के होना गलत बात है। कोकीन थी वो, कोकीन। का एजेंसी, मैंने कहा था ना, का एजेंसी को पकड़ना है। कोकीन की एजेंसी है ये। जी हाँ, का से कोकीन। का एजेंसी वाले दिखाई नहीं देते, मैं उस दिन समझ गया था इनको ही पकड़ना है। याद आया ये सेंटेंस है? याद आया? नहीं याद आया? क्या कहा था? हम का एजेंसी वाले दिखाई नहीं देते। मैं कहा इनको पकड़ना कैसे है? ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हितेश फेल होगा? नहीं हो सकता। मैंने कहा था मोदी को, वो का एजेंसी है। भारत को का एजेंसी वाले चला रहे हैं। कोकीन की हैवी डोज और नशे में पड़े रहते हैं। जी हाँ, 3 दिन तक खाना मत खाओ, खाली पेट मीठा और कोकीन। यार, मोदी को एम्स लाया गया। पता है किस क्या हुआ उस दिन? कोकीन ले रखी थी उसने बहुत। मोदी पता है कौन? अबे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जिस दिन मैं एम्स गया, एसपीजी में पता है क्या है? का एजेंसी यही तो है, कोकीन लेके नशे में पड़े रहते हैं। फिर ये हवा में आने वाली आवाज़ें, कोई ना कोई घरों में आके कोकीन पड़ा रहेगा, फिर अचानक उठते हैं और हैवी डोज के लिए पेट में कच्चा मांस। कैनबलिस्ट, का से कैनबलिस्ट। सिर्फ 2 शब्द याद रखने हैं अभी फ़िलहाल। का एजेंसी को पकड़ना था यार। यस, नारकोटिक्स 4343। हमें कुछ करना है। का एजेंसी, स्मृति जुबिन ईरानी का वाइट गोल्ड। यही है का एजेंसी। मैंने बनाई चा एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी, नारकोटिक्स। टिंग टैंग टिंग टैंग टिंग टैंग टिंग टिंग। नारकोटिक्स इन द साउंड।
मरियम नवाज, सफ़ेद कपड़े, कोकीन डीलर। पागल मत समझ मुझे, बेवकूफ़ नहीं हूँ मरियम नवाज मैं, तुझे ही तो पकड़ना था। साउथ एशिया की सबसे बड़ी कोकीन सप्लायर। रेट तो बता दे। कोकीन खा के ये बिजनेसमैन्स एसपीजी वर्ल्ड में रहते हैं, फिर उसके बाद कहीं भी आ जा सकते हैं, पर इनको देख कौन पाएगा। ये पावर सिर्फ नार्कोटिक्स वालों के पास होती है। मैं हितेश, मरियम नवाज, महात्मा गांधी, सफ़ेद धोती कपड़ा, कोकीन सप्लायर, कैनबलिस्ट। अफीम में नहीं जाता बंदा, पता है मुझे। रियल इंसर्जेंसी सिर्फ कोकीन से लेते हैं लोग। का एजेंसी को पकड़ना था मैंने, इनकी माँ का भोसड़ा। अरे माँ के लोड़े हैं कौन ये? पहले दिन ही बात अंडरलाइन कर ली थी मैंने। डरा रहे थे हवा में आने वाली आवाज़ें, हम का एजेंसी वाले हैं, दिखाई नहीं देते। अच्छा यार, वैसे ये काम तो मैं बढ़िया करता हूँ। जिस दिन मैंने अपना असली रूप दिखाया ना, इनकी फट के हाथ में आ गई। जानते हो क्या, 250 मीटर का डिस्टेंस मैंने विद इन अ सेकेंड कवर कर दिया, और नशे में नहीं था। चेक कर लो, कोई नशा नहीं। का एजेंसी, का से कोकीन लिख, इन्हीं की तो फैन चोदनी है। और का से कैनबलिस्ट, वो 2 शब्द लिख। कोकीन का भयंकर नशा और तेज धारदार हथियार। बस पुड़िया खोली, पता है किससे किस में आता है ये? हाँ, पनवाड़ी की दुकान पे मिलती है पुड़िया। पर जैसे राज दरबार, तिरंगा, गुटखा, ये सब पहचान है एक। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। एक पुड़िया एक बार की डोज 2500 रुपये। कच्चा मांस खा के पेट में पड़े रहो, उसके बाद सपनों की दुनिया, ड्रीम वर्क्स, फॉरवर्ड एसपीजी, सब कुछ दिखता है। कोशिश करके तो देख। कोकीन के व्यापार में का एजेंसी, ये एक ऐसी जादुई दुनिया है जो किसी को भी परेशान कर सकती है। मैंने नहीं किया कभी। मरियम नवाज कोकीन की पाकिस्तान में सबसे बड़ी सप्लायर है। मैं घुसा का एजेंसी में, ले तो सही पंगा। खून तक पीते हैं इंसानों को, डराते हो। पूरी माँ की चूत बहन के लौड़ों की, का एजेंसी वालों की, सारे बहन के लोड़े ड्रगिस्ट है। टूटन
देखा है इसको भी खींचू तो आवाज़ तो इसकी आ रही है। कोकीन, कोक, विस्की में कोकीन, राहुल महाजन। जब इनको कोकीन मिलनी बंद हो जाती है ना, तब ये एक दूसरे को मार काट देते हैं। मेरे ड्यूटी पे आते ही मैंने भारत, पाकिस्तान सब जगहों पे ड्रग्स पे प्रतिबंध लगा दिया। हाँ, शराब पी के मुझे इतराज नहीं, नशाखोरी बंद है। माँ चोट दी मैंने, क्योंकि गांजे के साथ कोकीन की सप्लाई बेचोगे कैसे? अभी मैं चिंता हूँ। मरियम नवाज बिलबिलाई फिर रही है। जब मैंने मरियम नवाज का हालत देखी ना, नशे से बाहर आते ही ना बंदा अचानक सूखने लगता है। अचानक मैंने करके देखा एक बार गांजा, मैं करके देखता हूँ सिर्फ गांजा, मैंने दबा के पिया। 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, इतना नहीं, पर नहीं, चिलम में नहीं, जॉइंट मारे। जब छोड़ा ना, सोने लगो तो जर खाते थे, शरीर टूटता, फीवर। गांजे के नशे में कितनी दूर पैदल चला जाता था, दिल्ली बिहार ड्यूटी कर दी, सब ठीक। इतना भी नहीं, मतलब दिन में एक जॉइंट पीता था बस। और जब छोड़ना शुरू किया ना भाई साहब, शरीर ऐसा ढल गया ना, अब रिकवर नहीं हो पाता। स्टीरॉइड्स नहीं लेने, किया रिकवर। देखो चेहरा, क्योंकि ड्यूटी नारकोटिक्स में चल रही थी। उसमें पता है मिलावट किसकी आ रही थी? पेस्टिसाइड्स, दीमक मारने वाली दवाइयों की, कीड़े मारने वाली दवाइयों की गांजे के पौधे पे डाल देते हैं, क्योंकि उसमें ना एक छोटा छोटा सा ना सफ़ेद रंग का कीड़ा आ जाता है, उसी को सुखा के बेचते हैं। कली का एजेंसी, कहाँ से कली? अच्छा, का एजेंसी की माँ का भोसड़ा। कोकीन का व्यापार नहीं चलेगा मरियम नवाज, चाहे कुछ हो जाए। दूर से जब मरियम नवाज की रिकॉर्डिंग देखते थे ना, बिलबिलाए फिरती थी, गुस्सा, किसी को भी गोली मार देगी, क्योंकि कोकीन लेने के बाद एक अजीब सा नशा है। सपनों की दुनिया में बहुत कुछ है, डर, सब कुछ, पर कुछ दिखता नहीं है। इन सपनों को कौन खोलेगा? तो पंडित उमा शंकर शुक्ला जैसे लोग। कैसे? ये भी एक रहस्य है। दिन भर देखते क्या हो, सोचते क्या हो, फिर नींद नहीं आती। नशा मांग रहे हैं इसलिए बजर लगा रहे हैं। कहाँ मिलेगा? शायद हितेश के घर के आसपास, इसलिए आ रहे हैं ये आसपास। हाँ, मिलता होगा। चूचू बदमाश है ना, यहाँ बेटा गांड पे लट पड़ते हैं। नशा नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं। खाना है, खा ले जा। क्रिमिनल्स दिन में 100 काट देते हैं, मना नहीं है, तू समझ। पर अगर खाते हुए देख लिया ना, तुझे भी मार देंगे। अब बहुत खतरनाक खेल है ये। ऑल ओवर विश्व, वर्ल्ड की सबसे बड़ी एजेंसी, का एजेंसी, मतलब कोकीन, कोक। नार्कोटिक्स
मैं हूँ नारकोटिक्स में, 4343 बेल्ट नंबर। मोदी को रंगे हाथ पकड़ा था मैंने, जानते हो किस में? हैदराबाद हाउस में, साइकेडेलिक मशरूम बंद कर दिए मोदी के मैंने। इन नेताओं का नशा बंद कर दिया। इतना मारा ना हमने सिक्योरिटी वाले को, नीतीश कुमार के जेब में गांजा पकड़ लिया उसके हमने, और चिलम मार मार के पागल कर दिया उसे। चुप भोसड़ी के, और कोई ड्यूटी नहीं करते हम। पुलिस वालों की जांच हो जाती है बस, जा करना है ड्यूटी। नहीं, पैसा रिश्वत ले रहा है कोई चिंता नहीं है, वो हमारा काम है ही नहीं है। अगर भोसड़ी के नशा मिल गया जेब में, तेरी माँ छोड़ देंगे बहन के लंडे। जानते हो नशा कौन सप्लाई करवा रहा था? वर्दी वाले थे। नीतीश कुमार तक गांजे की चिलम पहुंचाने वाला मेरे को ना इन्फॉर्म कर दिया बंदों ने ट्रेन में। उनके समझ में आ गई थी बेटा ये कोई तो फिल्म है ये, क्योंकि दिल्ली से गया ना, बहुत प्यार है मुझे बिहार के लोगों से। कह रहे यार ये दिल्ली से आया हुआ लड़का है, शायद कोई मदद कर दे। तो उन्होंने मेरे को बताया ट्रेन में कि नीतीश कुमार के बारे में क्या पता आपको। सुबह चिलम लगा के मंच पे चढ़ेगा और उतरेगा तो चिलम लगाएगा, उसका सिक्योरिटी वाला रखता है चिलम साथ में, बस इतनी सी बात। अब मार बहन के लौड़े को कौन था? नशा ना मिलने के कारण, जानते कोविड क्या है? नाक से ली जाने वाली कोकीन। जी हाँ, जब रुई से चेक करते हैं ना तो उस बर्ड्स में ना कोकीन आती है। अब भी नहीं समझे? वीडियो फिर रिपीट हो रही है, असली वाली है। नक्सली नाक में फंसी रहती है ना, वो बर्ड्स डाल के चेक कर लेते हैं कि लगाइए ज़रा इसको। हाँ जी, लेता है ये। फिर उस घर को ना क्वारंटाइन किया जाता है कि यहाँ तक पैसा नहीं पहुँचने देंगे, राशन नहीं। अब मरियम नवाज को कोविड है, मतलब नाक से ली। मैडम, जब कुछ पुलिस वालों ने कहा यार मंडल को पुलिस वाला बनाते हैं, तो बन जाएंगे सर, बढ़िया वाला बनेंगे सर, एकदम अच्छे वाले। का एजेंसी लिख लो सर कागज पे, कोकीन सप्लायर हैं ये, और वर्दियों में है, घरों में। हाँ हैं। रा वाले नहीं देखते ना काम, का वाले देखते हैं। अच्छा जी, बेवकूफ़ समझा है। इमेजिनेशन। हाँ, बिल्कुल सही। पाकिस्तान पता है किस पे पल रहा था? नशे के कारोबार पे। पीओके नहीं हाथ से जाने देंगे, क्योंकि अफीम उगानी है। डेड बॉडीज़ में अफीम भर देते हैं। हाँ, सप्लाई करते हैं, कोकीन भर देते हैं और फिर उसी को खाते हैं। पिज़्ज़ा। बर्गर। अब कहाँ जाएंगे का एजेंसी वाले? तुम दिखते नहीं हो, चोदना सिखा रहे हो भोसड़ी वालों।
हैं? बाप नाम रखा मैंने अपना, ठीक है ना। अब तुम जिस किसी को भी माँ बोल लो, मैंने मना किया तुम्हें क्या? पर बाप मैं ही हूँ। कार एजेंसी वाले हैं? अच्छा, जब मैंने पहली बार देखा ना, मैंने ये कौन है, कह रहे कार एजेंसी को ऐसा, एकदम मैं इसे क्या हो गया, ऐसी क्या आर्थिक मंदी आ गई इस पे कार एजेंसी पे। क्योंकि नशे में भटंड किसी भी हद तक जा सकता है आदमी। तो चला जा, मेरे बाप को क्या जा रहा है, सीधी बात है भाई। क्यों? क्यों बे? पहचाना नहीं? पहचाना? तुम्हारी औलादें कोकीन की चपेट में तो नहीं है। अगर तुम्हें कोविड है तो डेफिनेटली तुम कोकीन ले चुके हो। चुप, भोसड़ी वाले झूठ की बोलते हो। पता करना है कोकीन बनती कैसे है, अब तक मैंने पता नहीं किया था। पता किया था, जानते हो कहाँ? मैक्सिको, ड्रग्स कार्टेल। क्यों भाई? इसीलिए पिटे ये बहन के लोड़े भोसड़ी के, सद्दाम हुसैन से ले करके ये माँ के लोड़े ड्रग्स पैडलर है। याद है वो गद्दाफी? इन बहन के लोड़ों की ना मैंने इनका नशा ही बंद करवा दिया। क्या करेंगे, मरता क्या ना करता। मरता क्या ना करता, नशा नहीं मिलेगा ना। क्यों? नशे में लिया गया फैसला डिमोनेटाइजेशन। क्योंकि नशा एक ऐसा इल्यूशन पैदा करता है कि उसे सब कुछ जो कर रहा होता है उसे सही लगता है, सोचने समझने की शक्ति ख़त्म कर देता है। अगर आपको कोविड है, इसीलिए ना नाक में बर्ड्स डाल के चेक करते हैं। मौका लगा, एक लाइन लगा दी। ऐसे कैसे लेते हैं? अच्छा, मेरा डेबिट कार्ड बहुत काम आएगा। मोदी वर्ल्ड के सबसे महंगे डेबिट कार्ड अनलिमिटेड वैल्यू वाले से कोकीन टेबल पे रख करके काट के उसकी लाइन बनाएगा। कोका पार्टी, पिप्पा पार्टी से भी बड़ी होती है कोका पार्टी। कोका पार्टी में गए कभी? कहाँ तक कपड़े पहने हैं पता है? बिकनी में कैसे आ जाती है रैंप पे, नहीं मालूम? कोकीन के नशे में पता ही नहीं होता कि कपड़े पहने नहीं पहने, इसलिए चड्डी बरा में घूम रही होती हैं। तू समझना, कहते तू देख ले मैंने पहन रखे हैं, इतने ही समझना। हाँ समझ लिए, हाँ मैं देख रहा है तूने पहने हुए हैं कपड़े। हम तो यहाँ चूतिया पैदा हुए हैं ना। वाह भाई, वाह भाई। अच्छा, क्यों? फोटो में लगा लगा फिल्टर, कोविड से मुक्त भया न कोई, गांड पे जब दबा के क्रिस्टल क्लियर लगे, सबका कोविड दूर होए। कोविड ठीक होता है और उसके लिए कोकीन छोड़नी है, पर तब तक बहुत देर हो जाती है। नशे में नहीं पता रहता ना, कीड़े मकोड़े वाला खा रहे हैं क्या, भूख लगी है। जयकांत मंडल सड़ा गला सब खा जाता था, हमेशा नशे में रहता था। हाथी पाल रखा था, कोड है। ओ हो। मैंने कल एक लड़के से कहा, मेरा जानकार है, मैंने कहा एक जॉइंट पीने का मन है यार, गांजा कहाँ मिलेगा?
सुनो, 10 रुपए का बहुत है एक सिगरेट लाए। क्योंकि पीते पीते बंदा ना फिर खुद पहुंच जाता है एक दिन लेने, शर्म के मारे। अरे यार पुड़िया दिए, मैंने सब महसूस किया। ये क्या है? बट आई नीड, वाई आई नीड, इट्स अ fucking dramatic imagination। जैसे महारास है, यही महारास है। ये महारास भी तो नचाएंगे, सब किशन कन्हैया बन रहे हैं। हाँ, कौन जानते हो? सफ़ेद गुरु कोकीन का सप्लायर आशाराम बापू। अच्छा, ये है सफ़ेद कपड़े वाले। सफ़ेद में चक्र है। नहीं, पर तिरंगे का मतलब कोकीन तो नहीं है। अच्छा, अब इसे कहते हैं जोर का झटका धीरे से लगे। कोकीन के नशे में बच्चा काट दिया, भूख लगी थी, बाहर जाएंगे कैसे? नशे के हालात में क्या करते नहीं जानते। बंदा चल नहीं पा रहा है, क्या हुआ इसे? कोकीन के नशे में शराब की बदबू तो नहीं आ रही? हो सकता है, खैर जो भी, जैसे भी, से नो टू कोकीन। वरना हितेश भाई को पता लग गया ना, मारेंगे बहुत बेटा। मरियम नवाज को जब देखा ना मैंने, ये क्या हो गया ऐसे? रंगे हाथ पकड़ा गया था मोदी। 1 लाख रुपए किलो के मशरूम खा रहा था। जानते हो कौन से? रेड मशरूम, साइकेडेलिक, साइकिक ट्रांस। मैं सुनता हूँ, नशा नहीं करता। क्यों सटोरी? सीरिया अंदर, सीरिया बर्बाद हो गया कोक के नशे में। अफ्रीका कोकीन के नशे में। भारत में हाथ पार तोड़ दूंगा बहन के लोड़ों अगर पकड़ में आ गए तो नशे में। गांजे तक कुछ नहीं कह रहा हूँ, नेचुरल है। अगर लैब में बना हुआ कोई भी नशा मिला ना भारत में सप्लाई करता हुआ, मेरी माँ के भोसड़े में आग लगा दूंगा। समझ में आई या नहीं? उसके बाद कुछ नहीं सुनूंगा। बात खत्म तो खत्म। समझ में? और तू सुन वे लूसी, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए नशे के मामले में। समझ में आ रही है? तो गायब कर दूंगा तुम्हें। तुम का एजेंसी वाले हो? उठा सबको। अरे उठा क्यों रहा है? पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया कर चुपचाप, मैं भेज देता हूँ ऐसे ही। ये क्या? मैं कही तो है, हार्ट बीट ही नहीं है। What should I do? Because we all are bloody from drug mafia, DM. I got DM, I got DMs, drug mafia network. क्यों रावी पीरज़दा? मंडल की वीडियो देखने के लिए एक लाइन लगानी पड़ेगी। मरियम नवाज यहाँ रहेगी कैसे? कि मंडल नशा नहीं करने देगा ना। कहीं यही बात प्रीति के मामले में तो नहीं है?
पर उसे कोविड तो नहीं है, हमने जांच करी, फिर कौन सा नशा? यहाँ क्यों नहीं रहती? यहाँ घर में किराया है, राशन है, आराम से रह सकते, क्या नशा तो नहीं करती? पता करना पड़ेगा। शी इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन, करेंगे जांच। औरतें पता है क्यों कई बार अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती? मायके में मर्जी चलती है, नशा मिलता आसानी से। छोटे छोटे भाई होते हैं, जा तू ले ना, अपने लिए और मेरे लिए भी। क्यों? बिहार में फ्लूड के नशे के चक्कर में इतना मारा ना हमने वहाँ पे, किताब कॉपी वालों को इतना मारते थे ना, और कोई ड्यूटी नहीं थी मेरी, मुझे बुलाया गया स्पेशली, इसको बुलाओ, आ गए। छोटे छोटे बच्चे, फ्लूड का नशा, अरे थप्पड़ मार दूँ खींच के तेरे, पागल समझ रहा है? टॉफ़ी खा ले, चॉकलेट खा ले, मैगी खा ले, 10 रुपए का नेस्ले का मिल्क पाउडर खा ले, थप्पड़ दूंगा खींच के अगर गोला खरीदा तो। मैं गया मंगल बाजार, स्कूल के इतने नज़दीक, कोई बात, मैंने चेक कर, कुछ मिला तो नहीं ऐसा। आम का ठेका, उत्तर प्रदेश, मुलायम की तो गांड ही फट गई, मैंने धंधा ही बंद करवा दिया। भांग का ठेका बंद, पहली बार सुना सरकारी ठेका भांग का। हाँ भाई हाँ, अरे ये कहाँ गया? हाँ भाई हाँ गैंग, हाँ भाई हाँ। सफ़ेद गोरी दिखने वाली इतनी आसानी से नहीं रह सकती ना, क्योंकि कोकीन चाहिए उसे। क्यों सजीदा अहमद, नार्कोटिक इन द साउंड, वीडियो में गाना लगा, मज़ा आएगा। नशे की हालत में क्या कर गए नहीं पता लगा, कौन लेके चला गया तुम्हारी नहीं पता लगा, पेट में बच्चा बन गया नहीं पता लगा। एक ग्रुप में बैठ गई नशे करने के लिए, बाकियों ने पकड़ लिया, क्योंकि टॉम बॉय जो ठहरी, अरे डार्लिंग जा कर रही है, बोलेगी कैसे? अगले दिन फिर ग्रुप में बैठेगी, क्योंकि आदत जो पड़ चुकी है। ठीक है, बहुत मारा हमने मोदी की एसपीजी सिक्योरिटी को, बोला ना नशा नहीं पहुंचेगा उस तक। हाँ बाकी पहुंचने दे, पैसा, खाना, कपड़े सब चेक कर, नशा नहीं। आराम से सूखे हुए मशरूम मंगा के पानी में गर्म करके हैदराबाद हाउस में। नशे के हालात में ना इंसान को सिर्फ समझ में